बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हम आप सभी साथियों का स्वागत वंदन करते हैं और आइए क्लास की ओर आते हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे अभी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वो हमारे फिंगर नंबर 2 लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वॉच जॉइंट पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जॉइंट है। अगर पूरी छोटी आंत को ट्रीट करना है तो इस पे एक मेथी पट्टी लगा दीजिए, इस पे 10 पॉइंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दीजिए। लेकिन अगर कोई स्पेशल क्लास देना है, विशेष क्लास देना है, तो हमें जो है उसके 10 पॉइंट्स पे प्रोटोकॉल देंगे। हाँ, ब्लीडिंग का प्रोटोकॉल हम बताने जा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब आपने प्रतिमा जी नमस्ते, आपने जो है ब्लीडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप जो है क्या करेंगे? अच्छा बताइए, ब्लीडिंग में कोई भी साथी बताइए, हमने आयुर्वेद में ब्लीडिंग का प्रोटोकॉल बताया है। हम लोग कहीं से किसी भी अंग से रक्तस्राव हो रहा है तो क्या पॉइंट देते हैं? आप में से कोई एक साथी मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखे, क्या लगाते हैं? ब्लीडिंग 3-4 sedate 5-6 stone। 3-4 sedate 5-6 स्टोन कौन बताया? मैं जान नहीं पाया। सर मैं शीतल जी, आप पुराने हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। सबको आता है, केवल कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं सब लोग जान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 3-4 sedate 5-6 स्टोन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। और इसी की मैं बात कर रहा था। तो जब भी हमें मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग है, आपके डिसेंडिंग पार्ट से हो रही है, तो फिंगर नंबर 2 के 4th वर्टिकल पे चले जाएंगे। डिसेंडिंग पार्ट से 4th वर्टिकल पे चले गए और पॉइंट क्या होगा? 3-4 sedate 5-6 स्टोन। बस इलियम में है, जेजुनम में है, कहाँ पे ब्लीडिंग है वहां पे चले जाएंगे। 3-4 sedate 5-6 स्टोन। बस बड़ा साधारण सा ट्रीटमेंट। बोलिए साथियों, है ना आसान? आइए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसके बाद अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पर भी चर्चा करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन पर भी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करूंगा। और सर से मैं चाहूंगा कि अगले पेज पे आ जाएं सर। लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आप सभी लोग जो है पुराने हो चुके हैं और बहुत कुछ आप सबको आता भी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे हम आते हैं। हाँ, 10 वर्टिकल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, वेरी नाइस। तो मित्रों, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन लेवल पे बात करते हैं तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो जो है कहाँ आती है? फिंगर नंबर 1 के राइट स्मॉल फिंगर के वॉच जॉइंट पे लार्ज इंटेस्टाइन आती है। अगर हमें पूरी आंत का इलाज करना है तो हम क्या करते हैं कि इस फिंगर नंबर 1 के वॉच जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाए, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंट को एक एक पार्ट का ट्रीटमेंट देना है, जैसे पेशेंट आता है और उसको सिकम यानी जो अपेंडिक्साइटिस है, सिकम जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके मिल रही है और वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, तो सिकम भी है और आपका ये वर्मीफॉक्स है यानी अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म। तो किसी को अपेंडिक्साइटिस हो रहा है या सिकम में प्रॉब्लम है, तो फिंगर नंबर 1 आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का है उसके हम 10 वर्टिकल यूज करेंगे, 0 वर्टिकल पे। और हमारा प्रोटोकॉल, अगर वहां पे अपेंडिक्साइटिस हो रहा है तो हम 3-6 stone 4-5 sedate एज ए ऑपरेशन ट्रीटमेंट देंगे। 3-6 stone 4-5 sedate। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए जलन है, अल्सरस बन रहा है, तो आपका 1-4-2-3 sedate होगा। ब्लीडिंग हो रही है तो 3-4 sedate 5-6 stone होगा। तो आयुर्वेद का सारा ट्रीटमेंट जनरल है, आप उसको लिख लीजिए, क्या समस्या है बस वो प्रोटोकॉल लगाना है। कहाँ लगाना है वो हम आपको स्थान बताते जा रहे हैं, हर उसमें वही लगेगा स्थान आप नोट। जैसे मान लीजिए अब 1 नंबर पे असेंडिंग कॉलन आ रहा है, ये असेंडिंग कॉलन आपका 1 नंबर है। 2 नंबर पे आप देखेंगे आपका हेपेटिक जो फ्लेक्सर है कोलन का वो आ रहा है। 3 नंबर पे ट्रांसवर्स कोलन आ रहा है। 4 नंबर पे आपका स्प्लेनिक फ्लेक्सर आ रहा है कोलन का। 5 नंबर पे आपका डिसेंडिंग कोलन आ रहा है। 6 नंबर पे सिग्मॉइड कोलन आ रहा है और 7 नंबर पे आपका रेक्टम आ रहा है। 8 नंबर पे एनल कैनाल और 9 पे एनस। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज, आजकल लोग पाइल्स से बहुत परेशान आते हैं। किसी को कोलाइटिस हो गई, कोलन में इन्फ्लेमेशन है, तो कोलन में कहां पे है? असेंडिंग कोलन में है कि स्पेनिक फ्लेक्सर में है कि सिग्माइड कोलन में है
कि आपका ट्रांसवर्स कोलन है कि हेपेटिक फ्लेक्सर में है कि असेंडिंग कोलन में है, कहाँ पे है, एंडोस्कोपी करवा के आया पेशेंट, या वो हाथ रखता मित्रों, ऐसे पेट के ऊपर हाथ रखा, तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये हमारा राइट साइड से अपेंडिक्स, यहाँ से ये हमारा नाभि है, यहाँ से हम 4 फिंगर नीचे जाते हैं, तो यहाँ से स्मॉल फिंगर जहाँ होती, ये अपेंडिक्स एरिया होता है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है और वो ऊपर आती है, ऐसे 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 नीचे करके ऐसे आते, फिर नीचे को चली जाती है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारा पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है वो किस स्थान की ओर दर्द बताता है। अगर वो बताता है असेंडिंग कोलन की ओर, तो हम वहां हमारा असेंडिंग कोलन, या थोड़ा सा लीवर के पास जाके दर्द बता रहा है तो आपका हेपेटिक फ्लेक्सर के पास हो गया, बीच में बता रहा है तो ट्रांसवर्स कोलन हो गया, किनारे जा रहा है इधर स्पेनिक फ्लेक्सर, स्प्लीन जहां था, जहां स्प्लीन की तरफ से मुड़ा हुआ स्प्लेनिक फ्लेक्सर हो गया कोलन का, फिर ऐसे चल रहा है तो आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया, फिर सिग्मॉइड कोलन हो गया, फिर रेक्टम हो गया। तो पेशेंट कहाँ पे बताया। या फिर आपको ऐसा भी मिलता है मित्रों कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको एनल ब्लीडिंग हो रही है, एनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके रेक्टम में भी प्रॉब्लम है, एनल कैनाल में भी प्रॉब्लम है और एनएस के पास भी प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, बस आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ये राइट स्मॉल फिंगर, फिंगर नंबर 1 जिसको बोलते हैं, 0 नंबर एनएस का है, एनएस से बाबासीर हो गया, फिशर हो गया, पिस्टुला हो गया, तो आपका 9 नंबर पे आते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 3 4 सेडेट, 5 6 स्टोन, फिशर बन गया है तो 3 6 स्टोन 4 5 सेडेट। उसमें हम रेक्टम को भी ले लेंगे, एनल कैनाल को भी ले लेंगे, एनएस को भी लेंगे, पूरा सर्जरी हो जाएगा। गांठें बनी हुई हैं तो हम 3 6 स्टोन 4 5 सेडेट 7 8 9 वर्टिकल पे लगा दीजिए। आप पेशेंट को दर्द होगा, ऐसे टेढ़ा होकर बैठता है, कभी इधर को बैठेगा कभी इधर को, यानी हिप रीजन से बैठ नहीं पाता है पेशेंट, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है हमेशा। आप 7 8 9 वर्टिकल पे राइट स्मॉल फिंगर के 7 8 9 वर्टिकल पर 3 6 स्टोन 4 5 सेडेट लगा दीजिए। 10 मिनट बाद आपका पेशेंट नॉर्मली बैठने लगेगा और उसका दर्द गायब हो जाएगा। अब आप जान लीजिए कि इससे बड़ा और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। 10 मिनट में पेशेंट को आराम हो रहा है। जब तक पॉइंट लगाए रखेगा उसको दर्द नहीं होगा मित्रों, ये सबसे बड़ी चीज। मैंने अभी दिल्ली द्वारिका से अगर कोई संपर्क कर लीजिएगा, हमारे भज्जा जी दिखाते हैं, उनके सिस्टर हैं, उनके सिस्टर के हस्बैंड को वहां पे एनल फिशर हो गए। हमने 7 8 9 वर्टिकल पर 3 6 स्टोन 4 5 सेडेट सिर्फ लगाने को बताया और करस्पॉन्डेंस पे यहाँ ब्लैक कलर और मटर का दाना, बोथ स्मॉल फिंगर के वाच जॉइंट पे मेथी पट्टी, बोथ थंब के वात एंड का जॉइंट पे मेथी पट्टी बताया और उनको आराम है। हमने कहा हमारे द्वारिका में बहुत सारे साथी हैं और आप वहां जाकर पॉइंट लगवा लीजिएगा। हमने अभी किसी का नंबर नहीं दिया, आप में से अगर कोई द्वारिका से होंगे तो हमें नंबर भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, आपके यहाँ हो जाएगा। उनसे आप पैसा लीजिए, नो इशू, बड़े पार्टी है, पैसा देंगे वो लोग। तो मित्रों यहाँ से हम तो आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताएंगे और वहां आपको पेशेंट भी देखने के बताएंगे। तो ये आपके पास एंडोस्कोपी करवा के पेशेंट आया, या आपको जो है पेशेंट ने कहीं से भी उसने डॉपलर टेस्ट करवाया या कुछ भी करवा के आया, उसको ये पता चला वहां सीटी करवाया हुआ है, तो आपको पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बस उसकी वर्टिकल को आप चूज कर लीजिए। आप देखेंगे कि जादू की तरह से पेशेंट ठीक होता जा रहा है। ये 7 8 9 वर्टिकल मैंने बता दिया था सर। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले पेज पे आते हैं और वहां से हमारी शुरू होगी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। देखिए हमने 3 मेन लिया था जो हमारे जीआईटी के हैं, जिसमें आपका स्टमक और छोटे एसआई और एलआई, 3 जो मेन ऑर्गन हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को हम लोगों ने वर्टिकल पर दिखाया है और ये आप लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीखा। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। मित्रों हमारे शरीर में भी जैसे 10 वर्टिकल होता है उसी प्रकार से 10 हॉरिजॉन्टल भी होता है। जैसे 10 वर्टिकल मेरिडियन होती है सेम उसी प्रकार से 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी बनती हैं। अब आप बोलेंगे 10 हॉरिजॉन्टल क्या है, 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कैसे बनेगी। तो सबसे नीचे आपका 0 हो गया, या आपका जो 0 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मैं आपको हाथों में बना के दिखाता हूं। सबसे नीचे आपका 0 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, जहां 1 वर्टिकल थी तो वहां से 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं आपको दिखाता हूं।
ये मैंने अपने हाथ में बनाया है। सबसे नीचे 0 हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो थंब साइड की ओर आएगा 1 और 4। थंब साइड ये हमारा अंगूठा है, इस तरफ आएगा, बीच में 0 है तो 1 4। फिंगर साइड आएगा 2 और 3। मित्रों हमेशा जान लीजिए, हमारा ये शरीर राइट साइड में 1 4 जाता है और लेफ्ट साइड में 2 3 जाता है। जब हम हाथ में करते हैं फिंगर में, तो ये थंब साइड जाएगा 1 4। जब हम अंगूठे में गए, फिंगर साइड में जाएगा 1। ठीक है, 2 3 आपका बाहर को जाएगा। यहाँ पे 2 3 अंगुलियों में करेंगे तो फिंगर साइड को आएगा, थंब साइड में 1 4 वो आ जाएगा। तो इसमें एक चीज याद रखना, 1 4 5 8 एक तरफ रहेगा, 1 4 5 8 एक तरफ जाएगा, 2 3 6 7 एक तरफ को जाएगा। 1 4 5 8 आपका राइट साइड, 2 3 6 7 9 आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। 0 1 4 5 8 राइट साइड। नहीं समझने की ये बात है कि कोई ये कुछ कह रहा है? अब पता चला कि क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, इसलिए है। वीना जी प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। वीना जी, वीना भटनागर। हाँ, अभी हम लोग क्वेरी सेशन करेंगे मैम, और उसमें आपकी क्वेरी लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार मित्रों आपको दिखाना चाहूंगी में जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, सर अभी दिखाए हुए थे कहाँ पे कौन सी हॉरिजॉन्टल पड़ती है, उसको मैं छोड़ करके आगे बढ़ गया था। सर एक बार पीछे, हाँ पीछे वाला पेज लगा दीजिए जो आपने रखा था। हाँ थैंक यू सर। ये एक बार मित्रों देख लो, 0 नंबर हमारा गोरेन एरिया है, जो आपका सबसे नीचे का पार्ट आप 0 नंबर की मेरिडियन होती है, आप देखेंगे 1 नंबर थोड़ा सा, जो 0 नंबर हमारा आगे और पीछे दोनों जाएगी। पीछे से आपका दोनों हिप जॉइंट है हमारे, जो 36 मेरिडियन होती है, 36 क्षेत्र है। तो 0 नंबर पे हमारा शरीर का निचला हिस्सा आ गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया, दोनों हमारे जननांग हो जाते हैं। और ये आपका पीछे से चला गया हाथ, आपका कॉक्सियल बोन हो गया। जब 1 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो आपका थोड़ा सा ऊपर आ गया, लोअर पैल्विक एरिया आएगा। एक अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होता है राइट स्मॉल फिंगर के 0 हम लोग लेते हैं वर्टिकल पर, राइट स्मॉल फिंगर के 0 वर्टिकल पे ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हमने बताया था अपेंडिक्स के लिए राइट स्मॉल फिंगर के, यानी फिंगर नंबर 1 के 0 वर्टिकल पे हमने ट्रीटमेंट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। मित्रों ये अपेंडिक्स जो है 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर भी पड़ेगा। ठीक है, महिलाओं में ओवरी होती है, डिम्बासिस होता है ओवरीज, ये 2 नंबर की पड़ेगा। सिग्माइड कॉलन 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे, सॉरी 1 नंबर पे, 1 नंबर पे सिग्माइड कॉलन आएगा, 1 नंबर पे आपका ओवरीज आएंगे, और 1 नंबर पे अपेंडिक्स आएगा। यूट्रस भी 1 नंबर पे ही पड़ेगा, पर जो पेल्विक गर्डल है इधर सेक्रल स्पाइन का है। तो ये सब चीजें, यानी नीचे पेड़ू में नीचे दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स क्षेत्र में आपका सूजन है, दर्द है। ठीक है, ओवरी में महिलाओं को सिस्ट हो गया, या गर्भाशय या आपका मूत्राशय में दर्द हो रहा है, कमर के निचले भाग में दर्द है, तनाव है, तो इन सब के लिए हम 1 नंबर की हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये आपके पास में बना हुआ है। इसके बाद उसके ऊपर आते हैं 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल, जो आपका 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल नाभि एरिया से होकर जाता है, नेवल रीजन। अगर किसी की नाभि बार बार उखड़ जाती है तो 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल को चूज करेंगे। अब आप बोलोगे ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, तो राइट थंब इज द होल बॉडी, राइट थंब इज द होल बॉडी। राइट थंब को हम ले लेंगे मित्रों, राइट थंब को यूज करते जाइए, राइट थंब इज द होल बॉडी मान करके ट्रीटमेंट देते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी करेंगे तो पेड़ू के नीचे का भाग जो लोअर एब्डोमेन है, हमारी जो दोनों किडनियां हैं L4 L5, जो नंबर 3 तक हमारी किडनी आती है थेरोसिस 12 से, तो दोनों किडनियों का क्षेत्र आपका 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे आएगा। ठीक है, अगर आंतों में सूजन है, कोलाइटिस हो गया है, हार्निया हो गई है, कमर में दर्द हो रहा है, नाभि आपकी बार बार उखड़ जाती है, लंबर क्षेत्र में दर्द है, लंबर की स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो आपका 2 नंबर की हॉरिजॉन्टल उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद 3 नंबर हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा ऊपर आ गया, 3 नंबर का क्षेत्र आपके लीवर से होकर जा रही है। देखो ये लीवर का एरिया आ रहा है, स्प्लीन, एक तरफ राइट साइड में लीवर आएगा, लेफ्ट साइड में स्प्लीन जा रही है। ठीक है, तो आपका लीवर इनलार्ज हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, या लीवर में एब्सेस हो रहा है, स्प्लीनोमेगाली हो गया, यानी स्प्लीन इनलार्ज हो गया, गाल ब्लैडर भी पड़ता है वहां पे, गाल ब्लैडर स्टोन हो गया। तो अपर एब्डोमेन का एरिया यानी डायफ्राम से नीचे का भाग जो है, वहां पे आपका स्टमक आएगा, पैंक्रियाज आएगा, डियोडिनम आएगा, स्प्लीन आएगा, ये सब जितना भी आपके मेटाबॉलिज्म के संबंधित, अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो हम लोग इसीलिए 3 नंबर हॉरिजॉन्टल लेते हैं, 3 नंबर की स्पाइरल या 3 नंबर की वर्टिकल यूज करते हैं। किसी को उल्टी है, मिचली है,
तो इसके लिए हम लोग 3 नंबर के हॉरिजॉन्टल पे यूज करते हैं और 3 नंबर की हॉरिजॉन्टल वहां से जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर की हॉरिजॉन्टल थोड़ा और ऊपर आ जाती है, बच्चे क्षेत्र से आपके यहाँ पे ब्रेस्ट रीजन से आती है, दोनों स्तन आपके 4 नंबर पे पड़ेंगे। 4 नंबर पे हमारे दोनों निपल्स आते हैं, फेफड़े आएंगे दोनों, हार्ट आएगा। अगर आपको सीने में दर्द है, सांस फूल रही है, आपके स्तन में महिलाओं में गांठें बन जाती हैं, पसलियों में जो इंटरकॉस्टियल न्यूरोलजिया पेन होता है, अगर आपको है तो आपको 4 नंबर की हॉरिजॉन्टल पर ट्रीटमेंट देना मित्रों। पीछे पीठ कमर में जकड़न हो जाती है, हार्ट संबंधी रोग है, लंग्स में प्लूराइटिस हो गई, निमोनिया हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, ट्यूबरकुलर हो गया, ये सब 4 नंबर की हॉरिजॉन्टल पर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। इसके बाद 5 कहाँ जाएगा, आपके अपर, ये दोनों हमारे कंधे से होते हैं, दोनों आपका अपर चेस्ट का रीजन आएगा, ये कॉलर बोन से होता हुआ, आपका कॉलर बोन है, कंधा है, कंधे का क्षेत्र ये जाएगा। अगर किसी को कंधे में दर्द है, जकड़न है, हाथ ऊपर नहीं जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, कॉलर बोन में किसी को फ्रैक्चर हो गया हो, जो आपका गर्दन है और कंधे का जोड़ यहाँ पे पीछे सूजन हो, या आपके कांख में गांठ बन जाती है, गर्दन का जो क्षेत्र है वहां पे सूजन हो गया, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाते हैं, 5 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर की हॉरिजॉन्टल आपके गले में आ जाती है, तो 6 नंबर की हॉरिजॉन्टल कहाँ जाएगी, आपके गले में आ जाएगी। अब गले का क्षेत्र हो जाएगा तो यहाँ पे गले में थायराइड, पैराथायराइड, ये सब ग्लैंड है, जो थायराइड है, पैराथायराइड है, जितनी भी सारी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे पड़े। गले में दाना पड़ गया, गले में घाव हो गई, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गले में जो आपका वोकल कॉर्ड है यहाँ पे करते हो ना, यहाँ से आपको आवाज आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब अगर समस्या आ रही है, थायराइड, पैराथायराइड की, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जाएगा वो कहाँ को जाएगा, वो होगा 6 नंबर की हॉरिजॉन्टल पर। 7 नंबर आपके माउथ से होके जाएगा, ये माउथ मुंह है, जबड़ा है, सारे दांत का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ देते हैं, 7 नंबर पे। आपका जो टंग में ग्लैंड्स है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, किसी का होठ फट रहा है, किसी के जीभ में छाले पड़ रहे हैं, किसी के दांत में कीड़े लगे हैं, मसूड़ों में सूजन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, किसी के चेहरे में यहाँ पे दाने हैं, मुहासे हैं, तिल बन गया, मुंह में बार बार छाला हो जाता है, तो इन सब के लिए हम लोग चूज करेंगे क्या, 7 नंबर की हॉरिजॉन्टल। 8 नंबर हमारी दोनों आंखों से होके जाएगा, आप देख लो, ये देखिए 8 नंबर आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही है, हमारी दोनों आंखें, लेफ्ट एंड राइट आईज हो गया, दोनों कान भी होगा, तो आंखों का क्षेत्र, कान का क्षेत्र, आपका ये फोरहेड, पीछे से आपका ये ऑक्सीपिटल लोब भी आएगा, पीछे से यहाँ कान के पास टेम्पोरल लोब भी आएगा, मस्तिष्क का मध्य भाग, कई सारा ब्रेन का पार्ट आएगा 8 नंबर पे। और 9 नंबर पे वर्टेक्स आएगा सर में, अगर रूसी हो गई, सर में डैंड्रफ हो गया, सर के बालों की कोई समस्या है, सिर की त्वचा की प्रॉब्लम है, स्कल में है, तो हेयर की रूट का ट्रीटमेंट अगर को आपको करना है तो आपका 9 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे जाएगा। तो ये डॉक्टर संजय सिंह सर ने जो दिया हुआ है, अलग अलग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का अलग अलग स्वरूप यहाँ पर आपके सामने है मित्रों। कौन सी हॉरिजॉन्टल कहाँ से जा रही है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता था। अब स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आपको देना है तो हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का एक बार लोकेशन और उसका अपोजिट फ्लो आपको बताएंगे। इसके बाद हम, चूंकि कफ जॉइंट पे जितने ऑर्गन होते हैं उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे करते हैं, तो हम 2-3 ऑर्गन को लेकर, जो मेन ऑर्गन है उनको लेकर के आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जीरो हॉरिजॉन्टल सीखें, कहाँ पे कैसे बनेगी जीरो हॉरिजॉन्टल। आप सब लोग अगले पेज पे सर आ जाएंगे, और जीरो हॉरिजॉन्टल की लोकेशन देखिए, जीरो हॉरिजॉन्टल का 0 नंबर का पॉइंट तो जस्ट बीचों बीच में होगा, 1 और 4 राइट साइड जाएगा, क्या आपका 1 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर आपका 2 हो गया और 3 फिंगर साइड में चला गया, पीछे से आपका 9 हो गया, 9 के बगल में आपका इस तरफ अंगूठे की ओर आपका 5 आएगा, अंगूठे की ओर 5 आएगा, फिर आपका 8 आएगा और बीचों बीच में आपका 9 हो जाएगा, और इस तरफ फिर 7 होगा और 6 होगा। ये जीरो हॉरिजॉन्टल की लोकेशन एक बार आप फोटो में भी देख सकते हैं, आगे से 1 4 5 8 पीछे, और ये सभी में ऐसे होगा, चाहे जिस हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो ये वर्टिकल है उसको जब ऐसे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और प्रत्येक हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट पॉइंट की प्लॉटिंग सेम होगी,
मैं चाहूंगा एक बार हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की लोकेशन बता दें, फिर इसका हम लोग अपोजिट फ्लो देखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, आपका एक बार स्वागत है। सर एक बार अपोजिट बता दीजिएगा, मैं लास्ट में करा देता हूँ इसको, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। आइए हम अपोजिट फ्लो भी आपको बता देते हैं। अपोजिट फ्लो की बात जब हम करेंगे तो आप लोग अगले फिगर देखेंगे, 2-3 पेज जब सर आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको अपोजिट फ्लो दिख जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं मित्रों, हम जब अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो जहां आपका पीछे 9 आ रहा है वहां पे हो जाएगा 0। जहां आपका 9 आ रहा है वहां क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर जो है जहां 8 आ रहा था वहां 1 हो गया, जहां आपका 5 था वहां 4 हो गया। थंब साइड में जहां आपका देखो 9 आ रहा है वहां 0 हो गया। फिर इसके बाद जो आपका जहां पे 8 आता है वहां 1 हो गया, जहां आपका 5 है वहां 4 हो गया। इस तरफ जब आएंगे तो ये आपका 7 हो, जहां आपका 7 था वहां पे 2 हो जाएगा, और जहां 6 था वहां पे 3 होगा। जहां 7 था वहां पे 2 हो गया, और जहां पे 6 था वहां पे 3 हो गया। और इधर जब आगे की ओर आएंगे तो ये 9 बीचों बीच में होगा। जहां 0 था वहां 9 हो जाएगा। आगे की तरफ आएंगे, जहां 0 था वहां 9 हो गया। और इस तरफ जहां 3 6 के बगल में 7 पड़ेगा, और इधर आपका 5 आएगा और 8 आ जाएगा। मैं बताता हूं, एक बार आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, सर ने लगाया हुआ है। और डॉक्टर संजय सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी। थोड़ा सा एक पीछे, एक पेज पीछे आइए, ज्यादा चले गए हैं। एक पेज पीछे आइए सर, एक पेज पीछे आइए, और पीछे, और पीछे आइए। हाँ जी, बस नहीं नहीं नहीं, छूट गया, इसका मतलब पेज छूट गया है। पेज छूट गया है, चलिए इसी से बता देता हूँ। छूटा नहीं है, ये पेज है वो। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, यही मैं बताना चाह, बिल्कुल सर, यही बताना चाह रहा। वेरी नाइस। वो छोटा था, मैं देख नहीं पा रहा था, मैंने बड़ा किया। ओके ओके, आप लोग अपने मोबाइल में इसको बड़ा कर सकते हैं मित्रों। बड़ा या छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग इसको अपने मोबाइल में अपने हाथ से बड़ा या छोटा कर लीजिए। जब आप आगे से देखेंगे तो देखिए, आगे से आपका जहां पे 9 था वहां 0 आ गया पीछे की तरफ, और जहां 0 था वहां 9 आ गया। जहां 0 था वहां क्या आ गया, 9 आ गया। और इसमें एक है आपके, केवल एक तरफ के फोटो है यहाँ पे, इसमें जो एक तरफ के हैं। और जब ये हाथ को पलटा गया, देखिए यहाँ से दूसरा आ रहा है। जहां पे 0 था वहां 9 आ गया, जहां पे 1 4 था वहां 5 8 आएगा, और जहां पे 2 और 3 था 7 6 हो गया। 2 पे 7 आएगा, 3 पर 6 आएगा, 1 पर 8 आएगा, 5 पर जो है 5 जो है वहां 4 आएगा। ये आपने देख लिया। तो एकदम से पलट जाएंगे पॉइंट, एकदम से। जैसे उसमें आपने देखा था कि जहां पे आपका 0 था वहां 9 आ गया था, जहां पे आपका 8 था वहां पे आपका 1 आ गया। तो वैसे इसमें भी प्लॉटिंग बदल जा रही है। अब देख लीजिए 1 की प्लॉटिंग देखिए आगे से। पीछे से जब हम देखेंगे 1, हाँ ये पीछे से 9 पर 0 आ गया, 9 पर क्या आ गया, 0 आ गया। जहां 5 था वहां 4 आ गया, जहां 8 था वहां 1 आ गया, जहां पे 6 था वहां 3 आ गया, जहां 7 था वहां 2 आ गया। तो हमें ध्यान देना है, 0 1 4 5 8 एक तरफ हो जाएगा, 2 3 6 7 9 एक तरफ हो जाएगा। तो बीचों बीच में जहां 9 था वहां हमने 0 बनाया, और 1 4 5 8 इधर को चले आइए, 2 3 6 7 9 उधर को चले जाइए। बस 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9 याद कर लीजिए बस। तो जैसे उसमें हम चलते थे फिंगर साइड में, वैसे यहाँ पर भी जब ऊपर से शुरू करेंगे तो हम फिंगर साइड में 1 4 5 8 जाएंगे, और बाहर की तरफ 2 3 6 7 9 जाएंगे। और अंगुलियों, ये अंगूठे की बात कर रहा था मैं। और अंगुलियों में जब करेंगे, थंब साइड आएगा 1 4 5 8, थंब साइड में आएगा, और फिंगर साइड में जाएगा 2 3 6 7 9। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, हमें लगता है आप सब लोग समझ जाएंगे। और इसके बाद आप लोग अपनी अपनी फिंगर से बना के हमें दिखा दीजिए, फिर हम इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको देते हैं मित्रों। और मेरी बात आप सब तक पहुंच गई है? जो लोग ना समझे हों तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं,
एक बार हम आपकी क्वेरी ले लेंगे। सीमा सर मैंने जी, बना आपने दिया ऑन किया सर, है। वेलकम बनाया है सर। वेलकम। बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए उसको। सर ये बनाया है 9, ये 0 वर्टिकल पे, मिडिल फिंगर पे 0 7 8 और इधर में 6। आपका हाथ रुक सर- नहीं रहा है। सर अभी 0 हाँ दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 बताइए। 0, हम्म, हाँ ठीक है, 1 1 4 4 इधर है, 5 8 इधर है सर। ठीक 2 है 3 हाँ 1 4 5 8, हाँ ठीक है। ठीक है और सर। ठीक हाँ जी, हाँ जी 6 ठीक 7 है। इधर है और 2 3 इधर है सर। 7, ओके, वेरी नाइस। thank you. आपका आगे, Thank you. आपको आगे, थैंक यू। अभी Okay, thank you, अपोजिट sir. सर अपोजिट ही बनाया मैंने ये। हाँ हाँ बिल्कुल। अपोजिट ही बना है, हाँ, ओके। अपोजिट। और नॉर्मल कृष्णा जी? आपको आता है जी, नहीं अपोजिट नॉर्मल बताया। मैंने इस फिंगर में नॉर्मल भी बनाया है सर। हाँ ठीक है, वह 0 1 4 5, हाँ ठीक है, 2 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हमने। Okay. वेलकम, थैंक ओके यू। थैंक यू सर। और सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ गया, अब आपको स्पाइरल जल्दी आ जाएगा। और हमारे साथी पल्लवी जी हैं, और जितने भी साथी हैं, निश्चित जी हैं, उमा जी हैं, प्रतिमा जी हैं, आप सबको हमारा नमन बंदन। आप सब भी दिखाइए, विजय लक्ष्मी जी, धनंजय जी, रितु जी, भटनागर जी। डॉक्टर मनप्रीत जी आप माइक ऑन कर लीजिए, तब आपका फोटो आएगा। जी सर। हाँ उंगली आपकी थोड़ी नजदीक वेलकम। लाइए। हाँ बताइए सर ये दिखाइए। 9 सेंटर में आगे की तरफ हाँ और हाँ जी, थंब साइड में 8 और 5 ओके और फिंगर साइड में 7 और 6। यस पीछे पीछे 0 ठीक है। सेंटर में, हाँ थंब साइड पे 1 और 4 यस और फिंगर साइड पे 2 और 3। यस यस बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। विजय जी थैंक विजय यू। लक्ष्मी जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ यस और सर इधर ये 5 8 ओके वेलकम। ये 9 आ गया सर इधर, ठीक है ठीक है। और सर इधर ये 2 2 3 यस और ये 6 7। ठीक है बिल्कुल। 2 3 6 7, हाँ सर ठीक है। देखिए, हाँ, सर बोलिए। आगे हाँ, आएगा। सर ये इंडेक्स फिंगर के 5th जॉइंट पे बनाया है। अच्छा अच्छा ठीक है। सर आगे 9, हाँ फिर 9 के साथ थंब साइड पे आएगा 8 और 5, यस और फिर 9 के उधर सर लेफ्ट साइड पे फिंगर्स के साइड पे सर 7 और 6, और Yes, पीछे okay. सर 0, फिर हाँ। 1 4 और उधर से सर 2 3। ओके ओके बिल्कुल। करेक्ट, ठीक है। प्रतिमा जी आपका भी स्पष्ट दिख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ठीक है प्रतिमा जी। सर मेरा हाँ, पीछे से पीछे जी, से कौन दिखा रहा है बोल के दिखाइए, तभी आवाज आएगी आपकी। सर मेरा सर मेरा सर मेरा एक एक शैलेंद्र करके। हाँ शैलेंद्र जी बताइए। स्वागत है आपका। 9 यस इधर आगे 9 ठीक है तो आई डोंट नो आपको कितना दिखाई देगा बिकॉज बहुत मेसी हो गया है एक्चुअली। नो आई इश्यू, हैव आप डन दिखाइए। रिवर्स ओवर हियर 9 हाँ, 8 this 6 and this is 7 and 6 this side and on ओके the back ओके, जी वो रिवर्स 0 के थंब साइड आएगा 1 4 और सेंटर जहाँ 9 था वहाँ 0 हो गया। ओके ओके हाँ जी। बिल्कुल। सो आई हैव डन दिस एक्चुअली मैंने यहाँ पे दोनों किया है रिवर्स एंड नॉर्मल फ्लो। हाँ हाँ So- बिल्कुल क्लियर है आपको वैसे बिल्कुल। सर ये चेक कीजिए। प्रतिमा शीतल जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है शीतल जी। सर ये मेरे कफ जॉइंट पे ठीक है शीतल जी सही है। किस Okay, फिंगर में sir, लगाया thank you. आपने? ठीक है शीतल जी पीछे सर, से आगे भी हाँ, बता दीजिए। ये आगे से दिखाइए। आगे तो क्लियर हो गया, पीछे हाँ 9, ये 0 हाँ 0 अंक, हाँ 0 1। नहीं सर गलत है। हाँ ये गलत पीछे शीतल गलत जी हो आपका गया। 1 4, हाँ 1 4 1 4 थंब साइड opposite। में जाएगा शीतल जी। वो आपने फिंगर 1 4 लिखा है, स्मॉल फिंगर की ओर देखिए।
हमको बताइए कहीं हमको Yes, उल्टा तो sir, नहीं yes. दिख रहा है कैमरे में? नहीं सही बात है वो। कैमरे में नहीं नहीं उल्टा सर करेक्ट है मेरा गलत है सर। हम्म। हाँ, सर ये ठीक मेरा है। है ना मिडिल फिंगर पे, हाँ निशा जी बताइए, आप हॉरिजेंटल दिखा मिडिल रहे फिंगर हैं? पे सर यस सर। हाँ दिख नहीं रहा है। सर निशा ये जी सामने 9 हाँ हम साइड में 8 और 5 हम्म और फिंगर हाँ साइड में लिटिल फिंगर साइड में 6 जी 7 और 6 सर। ओके और पीछे इसके करें। अपोजिट ठीक। सेंटर में 0, हाँ थंब साइड 1 4 ओके और फिंगर साइड 2 3। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बीना जी बताइए। करेक्ट। बीना भटनागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बीना हाँ भटनागर जी सर, ये है जी ना बोलिए। मेरा मिडिल फिंगर में है कफ जॉइंट पे सर, ये थंब साइड के अंदर 0 1 4 और 5 8 पीछे आ रहा है, नहीं और नहीं फिंगर साइड में 2 3 और 6 7 पीछे आ रहे हैं। नहीं ये Opposite नॉर्मल flow है, ये नॉर्मल फ्लो हाँ है। ये नॉर्मल है सर, ये मैंने ओके, ऊपर अपोजिट लगा रखा है ना, ठीक है ऊपर मैंने बताइए। दोनों लगा ठीक रखे है। ओके हाँ। बिल्कुल करेक्ट जी। ये अपोजिट में सर बैक में ये 0 बीच में है और थंब साइड में 1 4 है, आगे ये 5 8 है, यहाँ बीच में 9 है सर, ओके और इधर ये 7 6 है और इस तरफ ये 2 3 है। ठीक है बिल्कुल बेटर। बहुत और- सुंदर, बहुत अच्छा। और किसी का? सर मेरा भी देख लीजिए सर। बिल्कुल दिखाइए। हाँ जी सर दिखाएं, हाँ बोलते ये हुए देखिए दिखाएं। सर। हाँ सर, हाँ थंब साइड में 1 4 और जी। फिंगर साइड, रिंग फिंगर साइड में 2 3 2 हाँ जी हाँ जी और ये बैक साइड में थंब साइड में 8 5 और मिडल में 5 9। हाँ और फिंगर साइड में, रिंग फिंगर साइड में 6 7। ओके ठीक है। नहीं सर ठीक है, 6 7 देखिए 6 7 ठीक नहीं है, 7 7 6 finger होना side। चाहिए, उल्टा लिखा है मैंने। 7 6 वो होगा। वो फिंगर साइड में 6 चाहिए था। हाँ अब वो क्रम सही कर दीजिए। हाँ, 9 के बगल में हाँ, 7 होगा। ये- हाँ साइड में 6 7 है 9 वो। के हाँ हाँ ये 7 है, ये 6 है, ओके ओके कॉपी और ये 7 है। कॉपी में Yes, ड्रॉ sir. की मैं। हाँ ये Thank you, इससे sir. लगता है ना। हाँ देखिए प्रतिमा जी बढ़िया दिखा रही हैं, फिगर आपका दिख रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू। पल्लवी जी ने दिखा दिया। कौन बचे? धनंजय जी आप दिखाए। धनंजय ये- जी नमस्ते। ये पीछे प्रकाश 9 की जगह पे 0, यहाँ पे जी सर। थंब की साइड 1 4 5 8, हाईवे यहाँ ओके से 2 3 2 3 6 हाँ, 7 और ये ओके, नीचे 6 क्या है 7 वो नॉर्मल फ्लो है। बिल्कुल करेक्ट ठीक। ओके सर करेक्ट। वेलकम, आप तो वैसे भी एक्सीलेंट हैं, थैंक यू सर। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे और किसी साथी को कोई जानकारी लेनी है तो आप अभी पूछ सकते हो। इसमें हमारी 10 हॉरिजॉन्टल और उनका हम अपोजिट ऑफ फ्लो और नॉर्मल फ्लो, अगर किसी भी साथी को अभी ना समझ में आया हो तो बिना किसी संकोच के आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीखेंगे मित्रों। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप में से जो साथी 10 हॉरिजॉन्टल ना समझ पाए, हाँ वेलकम जी। सर थंब में जो हॉरिजॉन्टल ये इन ऑर्गन होते हैं, जो हमारे इन ऑर्गन होते हैं और कफ जॉइंट पे जो स्थापित किए गए हैं, उनको हम ट्रीटमेंट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर करते हैं। अब जैसे जैसे जितने भी हमारे इन ऑर्गन, जैसे आपका किडनी है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब हमारे जो इन ऑर्गन हैं, तो उन सब को हम कफ जॉइंट पे रखेंगे और इनका हम 10 डिवीजन दिखाएंगे। जैसे सर प्रथम जो सर लगाए हैं फोटो, ये आपका लीवर है, तो फिंगर नंबर 3 जो आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, इसके कफ जॉइंट पे आपका लीवर आता है। यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पे यहाँ लीवर आता है। पूरे लीवर को ट्रीट करना है तो इसके कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, तो पूरे लीवर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास लीवर से संबंधित जांच है और कोई पेशेंट आता है कहता है इसकी हेपेटिक आर्टरी में स्टोन है, लिवर स्टोन हो जाता है मित्रों,
तो हेपेटिक आर्टरीज में स्टोन हो गया है, तो फिंगर नंबर 3 के 0 वर्टिकल पर हम 3 से स्टोन 4 5 शेडेड पॉइंट देंगे और वो स्टोन बाहर आ जाएगा। लीवर के जो पोर्टल वेन है वहां पे कोई समस्या है तो 1 नंबर हो गया। हेपेटिक आर्टरी आपका 0 नंबर है, पोर्टल वेन 1 नंबर होगा। 2 नंबर इसका क्वाड्रेट लोब है और 3 नंबर आपका जो क्वाड्रेट क्वाड्रेट लोब 3 नंबर पे होगा। 4 नंबर पे लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर होगा, 4 नंबर पे लेफ्ट लोब आपका लीवर का। 5 नंबर पे राइट लोब ऑफ द लीवर है, राइट लोब और लेफ्ट लोब है। 6 पे आपका नर्व्स हैं जो लीवर में ब्लड सप्लाई देती हैं, नर्व्स। 7 नंबर इसके लिम्फ हैं लीवर के। 8 नंबर आपका हेपेटिक वेन